आगे कहते हैं दो कहते हैं नव द्वारे अरे 9 दरवाजे वाले पुर में निवास करते हैं। शरीरम पुरम पुर के समान पुर है। एक स्वामी कम है जो पुर कैसे एक स्वामी वाला पुर है। वह पुर कैसे तदर्थम स्वामी के प्रयोजन के लिए ही कार्य करता है। किसके लिए? स्वामी प्रयोजन ही। तो स्वामी के प्रयोजन के लिए है तो उनकी प्रयोजन के लिए ही इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, विषयों के द्वारा अनेक फल विज्ञान से उत्पादक ही अनेक प्रकार के विज्ञान फल के द्वारा उत्पादक है। पुरों के समान जैसे पुरवासी उस स्वामी को लेकर जाते हैं। पुरवासी पुर के व्यक्ति उसके लिए किसके लिए है स्वामी की सेवा के लिए हर सामग्री लाते रहते हैं। उसी प्रकार से जो अन्य लोग हैं इंद्रिय भी है उस पुर के स्वामी को विषय भोग की उपलब्धि कराते रहते हैं। तो कहते हैं तो मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा मन बुद्धि विषय आदि के द्वारा अनेक फल विज्ञान के उत्पादक है। पौरों के द्वारा अधिष्ठित होते हुए तस्मिन नवद्वारे पुरे उस नवद्वारपुर में देही इन जीवात्मा इन विद्वान सर्व कर्म संन्यासित आज से सारे कर्मों को त्याग करके वह विद्वान उस पुर में रहता है। यानी किस में रहता है? शरीर में रहता है। ठीक है ना। सारे कर्मों का त्याग करके इस शरीर के भीतर वह निवास करता है। तो इस प्रकार से तो किम विशेषण किस विशेषण से युक्त होकर के इस शरीर में रहता है। मतलब जैसे पुर के स्वामी का सभी व्यक्ति क्या करते हैं? जो राजा है तो राजा की सेवा के लिए जो प्रजा है वह प्रजा क्या करती है? ये सामग्री ले आई, ये सामग्री ले आई, वो सामग्री ले आई, है ना। सारी प्रजा उसको राजा को प्रसन्न करने के लिए सामग्री लाती रहती है, देती रहती है। उसी प्रकार से जो पुर का स्वामी आत्मा है वह भी उसकी प्रसन्नता के लिए सुख के लिए प्रसन्नता के लिए ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन कराती रहती हैं। कोई उसका लाना हो गया तो ला करके फिर वो घर का स्वामी है आत्मा है उसका सेवन करके सुखी हो जाता है। इन कर्मों का त्याग करके साक्षी बन करके भोग नहीं करता, साक्षी रहता है। वो तो आत्मा क्या करता है? साक्षी दृष्टा बन करके देखता रहता है। हाँ मेरे लिए ही लाए हैं ऐसा समझ जान लेता है। मन के माध्यम से जान लेता है कि हाँ ये मेरे लिए ही लाए हैं, दूसरे के लिए नहीं लाए। तो देखना ही उसका भोग होता है। साक्षी बन करके देखना ही उसका क्या हो गया? भोग हो गया। और जोड़कर मन के साथ जोड़ करके भोग करता है तो फिर तो अज्ञानी हो गया। अब पृथक होकर के देखता है कि हाँ ये मेरे लिए ही लाए हैं, पृथक समझता है कि इंद्रियों के द्वारा लाए गए भोग इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं, मैं तो मात्र साक्षी हूँ। इस प्रकार से जानता है तो फिर दृष्टा बन जाता है। अभी दृष्टा जो देखता कि मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ तो अभी वो दृष्टा तो है लेकिन गौण दृष्टा है। मतलब मुख्य मतलब जीवात्मा संज्ञा कोटि वाला है। अब जब वो उसको मैं खाता पीता नहीं हूँ, इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय उपाधि को लेकर के ही मैं खाता पीता हूँ ऐसा जानता है तो ईश्वर कोटि का हो गया। वो क्या हो गया? ईश्वर कोटि को ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तो अब यहाँ पर वर्णन करते हैं किम विशेषण से युक्त होकर के वह आत्मा इसमें सारे कर्मों को त्याग करके रहती है। सर्वो ही देही सन्यासी असन्यासी व देह एव आस्ते अनर्थकम विशेषणम तत्र अनर्थकम विशेषणम इति। यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि भाई ये विशेषण देने की क्या आवश्यकता है कि देखो ना सारे जीव जितने भी जीवात्मा ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, त्यागी हो, ज्ञानी सन्यासी विद्वान हो गए, असन्यासी अज्ञानी हो गए, सन्यासी विद्वान हो गए और असन्यासी